सिद्धू कान्हू हूल क्रांति के नायक थे। आदिवासियों को एकजुट कर उन्होंने अंग्रेजों और सामंतों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस नायक की याद में हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर विशेष आयोजन होते हैं। सिद्धू कान्हू के वंशजों के लिए अब तक की अलग अलग सरकारों ने अलग अलग सुविधाएं दी है, लेकिन अभी भी हूल क्रांति के नायक के वंशज डाड़ी यानी झरने का पानी पीते हैं। सिद्धू कान्हू के परिवार की 90 साल की बहू घड़े में पानी लाती है। ये झरना बहुत पुराना है। बताते हैं कि सिद्धू कान्हू इसी झरने में नहाया करते थे। इस पुराने झरने को भोगनाडीह के लोग पवित्र मानते हैं। लोग यहाँ पूजा अर्चना करने भी जाते हैं। जब सिद्धू कान्हू के परिवार की बहू बिटिया हेमरम से पूछा गया कि सिद्धू कान्हू को आपने देखा है, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, नहीं, मैंने सिद्धू कान्हू को नहीं देखा। उनके बारे में अपने पति से सुना है। जब बिटिया हेमरम से पूछा गया सिद्धू कान्हू के कितने वंशज थे, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, पहले तो कम थे, 4 वंशज थे, अभी ज़्यादा हो गए हैं। 16-17 परिवार हैं। परिवार में कितने लोग हैं, कौन गिन सकता है? बहुत लोग हैं। जब बिटिया हेमरम से पूछा गया, मंडल छठा वंशज है क्या? उन्होंने अपने उत्तर में कहा, हाँ, वह छठा वंशज है। बिटिया हेमरम से पूछा गया, आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, वही पुराना घर है। बिटिया हेमरम से पूछा गया, पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, कादम डाड़ी से, बहुत पुराना डाड़ी है, हम लोग वहीं का पानी पीते हैं। जब बिटिया हेमरम से पूछा गया कि आपको पेंशन मिलती है, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, हाँ मिलती है, सिर्फ विधवा पेंशन मिलती है। जब बिटिया हेमरम से पूछा गया कि आप सबसे छोटे हैं, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, हाँ, हम सबसे छोटे हैं। जब बिटिया हेमरम से पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, याद नहीं, बहुत छोटी थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। पढ़े लिखे लोग ही गिनती कर सकते हैं, वही बता सकते हैं कि शादी को कितने साल हो गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।